जय श्री राम, जय श्री बालाजी हनुमान। आज हम करेंगे सलवार जो हमने कटिंग की थी उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो एक पार्ट का साइड मैंने ली है और उस पर एक कली मैंने ऐसे रखी है। तो जो पार्ट और जो कली है उसकी सीधी साइड अंदर की तरफ होगी। इस तरीके से रख के आपको एक सिलाई लगा देनी है। आधे इंच पे सिलाई लगेगी, पूरा आधा आधा इंच का मार्जिन इसमें जाएगा। सिलाई लगाने के बाद इस पार्ट और कली को खोल लीजिए। आसन वाली साइड हमें स्टिच नहीं करनी है और दूसरी कली हमें ऐसे लगा देनी है जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। इसमें भी सीधे जो पार्ट होंगे वो अंदर की तरफ जुड़ेंगे, जो सिलाई लगेगी वो दोनों तरफ उल्टे पार्ट्स पर ही लगेगी। ये बात आपको ध्यान करना है। और आसन वाली साइड नहीं सिलनी है और जो कली की जो लंबाई है वही साइड आपको सिलनी है। ऐसे ही आप दोनों पार्ट रेडी कर लीजिए। मैंने भी दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। दोनों पार्ट रेडी होने के बाद पहले एक पार्ट को बिछाइए, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखिए और ऊपर जो आप पार्ट बिछा रहे हो उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ होगी। सेम प्रोसेस इसमें रहेगा। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ आपकी होनी चाहिए, ऊपर और नीचे आपकी बाहर वाली साइड जो होगी वो होगी उल्टी साइड। ठीक है, ऐसे कीजिए। फिर आप एक आसन की साइड ले लीजिए। आसन पे आधा आधा इंच के मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई आपको लगा लेनी है और फिर उसको ऐसे खोल लेना है। ऐसे आप खोलोगे तो उल्टी साइड आपकी ऊपर की तरफ आ जाएगी और जो मार्जिन है उसको आपको हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे करके, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे करके आपको कॉर्नर पे एक सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हम क्यों लगाते हैं? ताकि जो धागे होते हैं वो ना दिखे। वैसे तो हम इसमें इंटरलॉक भी कर सकते हैं, पर इंटरलॉक यहाँ इस जगह पे सिलाई प्लेट्स और लगने के बाद वो नहीं हो पाती अच्छे से, इसलिए हम पहले ही इसको फिनिशिंग दे देते हैं। अब इसको सीधा कर लीजिए। सीधी जो साइड होगी वो आपको अपनी ऊपर की तरफ रखनी है और जो सेंटर है उसका निशान आपको लगा लेना है। सेंटर से वैसे तो 4 इंच पे ये प्लेट्स लगती है। अगर आपकी 3 मीटर से ज़्यादा का फैब्रिक है तो आप 4 इंच पे ये प्लेट लगाएंगे। अगर कम है तो 3.5 पे लगाएंगे। मेरा फैब्रिक थोड़ा कम है तो मैं 3.5 पे ये प्लेट लगा रही हूँ। आप भी ऐसे ही प्लेट लगा लीजिए। इधर से एक कपड़ा उठाएंगे और बिल्कुल सेंटर है जो उसमें ये रखेंगे प्लेट्स। ऐसे दोनों जो प्लेट्स होगा उनका मुंह एक दूसरे की तरफ ही होगा। आप ऐसे जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ वैसे। और ये प्लेट सेंटर से बिल्कुल भी थोड़ी सी भी दूरी पर नहीं होंगी, बिल्कुल सेंटर पे होंगी। जो प्लेट्स होंगी वो बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए, कोई गैप उनमें नहीं होना चाहिए। बिगनर हैं तो आप स्टार्टिंग में सलवार सिल रहे हैं तो आप पिन या सेफ्टी पिन लगा के इसको सिक्योर कर लीजिए और इन प्लेट्स पर एक हल्की सी सिलाई लगा लीजिए, ये अच्छा रहेगा। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब देखो ये मेरा उल्टा साइड है, ये मेरी सीधी साइड है। अब लेते हैं हम बेल्ट। जो हमारी बेल्ट जोड़ थी वो हम इसमें अटैच करेंगे। ये मैंने उल्टी साइड ली है और जो खुली साइड है बेल्ट की वहाँ से हम अटैच करेंगे। और सीधी वही प्रोसेस आपको हमेशा करना होता है। सीधी साइड से सीधी साइड को मिलाना होता है और उल्टी साइड दोनों ऊपर और नीचे की तरफ होती है और एक सिलाई आपको लगानी होती है। तभी जो अंदर की जो साइड आपकी आती है वो सीधी साइड आती है फिनिशिंग के साथ। ऐसे ही आपको करना है। आधा इंच के मार्जिन पे एक सिलाई लगाएंगे जैसे हमने आसन में उसको फिनिशिंग से उसको मार्जिन को अंदर करके एक सिलाई लगाई थी, वैसे ही हम इसमें लगाएंगे। जो भी आप जोड़ लगाए उस पर ऐसे ही आप फिनिशिंग करें, चाहे बेल्ट में कितने भी जोड़ लगे या आसन में जो भी सिलाई लगाएं तो आप ऐसे ही करना है आपको। इससे आपके जो धागे हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे और इंटरलॉक आपकी ना भी होगी तो भी चल जाएगा। उसके बाद फिनिशिंग देने के लिए अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है तो वो आप कट कर लीजिए, धागे हैं वो आप कट कर लीजिए। ऐसे ही आपको दूसरा जोड़ लगा लेना है। बेल्ट में 2 जोड़ हमने कट किए थे क्योंकि हमारे बेल्ट का जो कपड़ा था वो कम था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हो कि सलवार हमने कैसे कट करी थी। ऐसे ही आपको सेम प्रोसेस इसमें करना है। बेल्ट हमारी दोनों जोड़ लग चुके हैं। अब हम बेल्ट को ऐसे बिछा लेंगे। खुली साइड दोनों एक तरफ रखेंगे, बंद साइड एक तरफ रखेंगे। तो जो बंद साइड है उस पर हम एक कट लगाएंगे छोटा सा नीचे। अब कट ना लगाना चाहो तो आप हल्का सा निशान भी लगा सकते हो। उल्टी सीधी दोनों साइड वो निशान लगेगा ताकि हमें इशू ना हो बाद में, इसलिए हम पहले ही उल्टी और सीधी साइड लगा लेंगे। और अगर आप स्टार्टिंग में सिलाई कर रहे हो तो फिर आप पूरी एक लाइन ही खींच लीजिए, उससे आपको और इजी हो जाएगा। जो उल्टी साइड है वो अंदर की तरफ है, जो ऊपर मैं कपड़ा ले रही हूँ ये सीधी साइड का है। तो उस जो निशान है उस पर दोनों तरफ से वो जो कपड़ा है उसको मिला लेना है, बिल्कुल मिलाना है, ना ऊपर रखना है ना हल्का सा गैप रखना है, बिल्कुल उसको टच कर लेना है। अब जो बंद साइड है दोनों वहाँ से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है इधर से और 1.5 इंच पर लगाना है आपको इधर से। 1.5 को 1.5 बोलते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो अब मैं आपको बता देती हूँ।
और जो बीच में जो है ये जो हमने ये लाइन खींची थी, जो ये हमारे दोनों पार्ट्स रखे गए, यहाँ से आपको 1 इंच इस पार्ट पर निशान लगाना है और 1 इंच इस पर निशान लगाना है। अब आप बेल्ट को स्टिच करते हैं। देखिए रॉन्ग एंड सीधी साइड का आप निशान पहले ही लगा लीजिए। जो ये बंद साइड थी वहाँ पे हम सीधी साइड की बेल्ट लेंगे। हमेशा सीधी साइड पे ही स्टिचिंग होगी। सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे बेल्ट की भी, और ऊपर से जो कली और पार्ट हमने जोड़े थे वो भी हमारी अंदर की तरफ ही रहेगी। जो हमने प्लेट्स लगाई थी उसका सेंटर और जो बेल्ट है उसका सेंटर हमें बिल्कुल मिलाना होगा। मिला के ही हमें उसको रखना होगा सीधी साइड अंदर की तरफ, ऐसी इस तरीके से रख के, और उस पर एक सिलाई आपको लगानी है। सिलाई आपकी कहाँ तक लगेगी? जो सिलाई है वो आपकी अगले निशान तक लगनी चाहिए। एक निशान हमने 2 निशान लगाए हैं, एक ये वाला निशान और एक लास्ट में एक निशान होगा। जो पहले निशान आएगा उस तक आपको एक सिलाई लगा लेनी है। और ध्यान रखना जो कपड़ा है वो मैंने अपनी लेफ़्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ ही रखा है। दोनों प्लेट्स का कपड़ा, जो कली वाला कपड़ा और बेल्ट वाला कपड़ा, दोनों इधर ही रखे हैं उल्टे हाथ की तरफ। तभी इस तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है। ऐसे आप एक उंगली फंसाएंगे अपनी नीचे से और जितना कपड़ा है ऊपर से आप प्लेट्स डाल देंगे। कपड़ा आप कितना भी रख सकते हो, पर जो उंगली का गैप है वो आपको इक्वल ही रखना पड़ेगा, तभी आपकी प्लेट्स इक्वल आएंगी। और अगर स्टार्टिंग में आप उंगली से कीजिए, अगर आपका ज़्यादा फैब्रिक है तो आप ऐसे ये ले लीजिए पेचकस, और उससे आप जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा और कपड़ा आपका कितना भी आप अंदर दबा सकते हो, वो प्लेट्स आपकी छोटी दिखेंगी। इस तरीके से आपको यहाँ तक प्लेट्स लगा लेनी है। जो 1 इंच का निशान हमने लगाया था उसके अंदर प्लेट्स नहीं लगानी है, वो आपको स्ट्रेट ही सिलाई करनी होगी ऐसे, और बीच में आपको सारी प्लेट्स लगा लेनी है। ऐसे आप फिर धागे को कट कर लीजिए। जो एक तरफ की प्लेट्स है वो हमारी लग चुकी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इस तरीके से वो प्लेट्स लगी हैं। देखो इक्वल जो प्लेट्स है वो हमारी लगी है, बिल्कुल एक सार प्लेट्स लगी है, ना छोटी है ना बड़ी है, बिल्कुल इक्वल प्लेट्स हैं। इस तरीके से आप प्लेट्स लगाएंगे। और दूसरी तरफ जो प्लेट्स लगाएंगे वो हमें करना है सीधे हाथ की तरफ अपना कपड़ा रख लेना है। दोनों कपड़े, बेल्ट वाला भी और कली वाला भी, सीधी साइड अंदर की तरफ होगी। जहाँ जोड़ से हमने शुरू किया था, बिल्कुल जो आसन का जोड़ था जहाँ पे हमने 2 प्लेट्स लगाई थी 3.5 इंच की, वहाँ से हमें इस कपड़े को शुरू करना है। उसी तरीके से जहाँ पे पहला निशान आएगा वहाँ तक आपको इक्वल सिलाई लगा देनी है, सीधी सिलाई लगानी है, उसमें आपको कोई प्लेट्स नहीं डालनी है। जो निशान आएगा वहीं तक आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। उसके बाद आप प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। उसके बाद आपको हमेशा जो दोनों प्लेट्स होंगी वो आपकी मशीन की तरफ ही फेस करके आपको डालनी है। अपनी तरफ वो प्लेट्स का मुँह नहीं होगा, क्योंकि जो आसन होगा हम आसन की तरफ ही जो प्लेट्स होता है उनका मुँह करके डालते हैं, तभी वो एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं प्लेट्स। इस तरीके से आप प्लेट्स लगाइए। मार्जिन आपको इक्वल रखना है। वहाँ पे हमने 1 फिंगर का रखा था तो 1 फिंगर का रखना है। आपकी इच्छा, आप कितना रखना चाहते हैं। 2 फिंगर रख लीजिए। 2 फिंगर से ज़्यादा हम नहीं रखते हैं, और कम रखना है तो हाफ फिंगर, या फिर जो मैंने बताया था पेचकस या कोई टूल की मदद से आप कर लीजिए। इस तरीके से आपका जितना भी कपड़ा हो लास्ट प्लेट में उसको कवर कर लीजिएगा। जो सिलाई है 1 इंच वाली सिलाई वो आपको स्ट्रेट ही रखनी है, क्योंकि उसमें आधा इंच हमारा मार्जिन का जाएगा और आधा इंच आपका गैप भी रहना चाहिए, वरना जो सलवार है वो घूमती है। वो सलवार आपकी एक जगह नहीं रुकेगी, वो इधर उधर पहनोगे जब आप, वो घूमती है। वो सलवार घूमने का रीज़न यही होता है। इस तरीके से हमने प्लेट्स लगा ली हैं। देखो बिल्कुल इक्वल प्लेट्स हमारी आई हैं। अब आपको क्या करना है, अब हम करेंगे जो चिड़िया बनाते हैं, जिसमें हम नाड़ा डालते हैं, वो चीज़ हम बनाएंगे। राइट साइड अंदर की तरफ ही रहेंगी। जो हमारा खुला हुआ था, एक तरफ तो हमने आसन में स्टिच कर दिया था, एक तरफ जो हमारा खुला हुआ था जहाँ पे 1 इंच का जो मार्जिन हमने इक्वल रखा था, वो स्ट्रेट लाइन थी, उस वाले पार्ट को हमने करना है। जो निशान है, जो सिलाई है, उसको मिलाना ही है। अगर आपका थोड़ा इक्वल अनइक्वल कपड़ा हो रहा है तो उसको आप फिनिशिंग से कर दीजिए। उसके बाद आपको 1.5 इंच पे ऊपर से निशान लगाना है, क्योंकि 1.5 इंच पे हम अपनी जो वो नाड़े डालने का जो होल है वो बनाते हैं। हमेशा 1.5 पे ही बनता है। वैसे आप 2 पे भी बना सकते हो अगर आपने कपड़ा एक्स्ट्रा कट किया है तो। इस तरीके से आपको एक सिलाई पूरे पे लगा देनी है। 1.5 इंच का आपको ऊपर से मार्जिन छोड़ना है, उस पर आपको कोई सिलाई नहीं लगानी है। 1.5 इंच से नीचे आपको एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई से सिलाई को ज़रूर मिलाना है, नहीं तो वो बिल्कुल गंदा दिखता है। वो ज़रूर आपका मिलना चाहिए, तभी वो आपकी जो सलवार है उसकी लुक अच्छी आएगी। और जो ये कपड़ा है जो ये दिख रहा है, ये आपका ऊपर की तरफ ही मुँह होना चाहिए, दोनों तरफ का, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऊपर नीचे आपको नहीं करना है, इक्वल आपको ऊपर की तरफ ही करना है। ऐसे आप एक सिलाई लगा लीजिए इसमें।
ये सिलाई मैंने लगा ली है। देखो मार्जिन बिल्कुल आपका इक्वल रहना चाहिए, आधा इंच का मार्जिन। फिर आप अपने धागे को कट कर लीजिए और चाहो तो आप डबल सिलाई आप कर सकते हो। डबल सिलाई आप करोगे तो आपका जो ऊपर का जो वो सिक्योर हो जाता है और आपके जो चिड़िया है वो खुलने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं और आपके धागे भी नहीं निकलते हैं, सलवार भी आगे तक चल जाती है, इसमें कोई फटने के चांस नहीं रहते हैं। तो आप ऐसे उसको पक्का कर लीजिए। पक्का करने के बाद आप धागे को निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप इसको खोल लीजिए। एक ही पार्ट लेना है, दोनों पार्ट आप मत सिल दीजिएगा। देखो जो सिलाई है मेरी जो मिल गई है वो कितनी अच्छी लग रही है। अगर नहीं मिलती तो ऊपर नीचे हो जाती और लगता कि बिल्कुल ऐसे ही फिनिशिंग से नहीं सिल रखी है, ऐसे ही किसी ने सिल दी है। अब आपको ये उल्टी साइड लेनी है बेल्ट की और इस तरीके से आपको वी शेप बनानी है। आधा आधा इंच का कपड़ा ले लीजिए आप, इक्वल कपड़ा, और वी शेप आप ऐसे बना दीजिए। वी या यू शेप जो भी आपको पसंद हो वो आप बना सकते हो। इस तरीके से आपको लेना है और जो सिलाई लगेगी और बिल्कुल कपड़े जो आधा इंच का कपड़ा लिया उसके कॉर्नर पे ही आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप कपड़े को हटा हटा के लगा लीजिएगा ताकि कोई दूसरा कपड़ा आपका इसके अंदर स्टिच ना हो जाए। ऐसे आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आप धागे को कट कर लीजिएगा। धागा कट करने के बाद देखो सीधी साइड आपको कर लेनी है। देखो इस तरीके की आपकी शेप है वो बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर से आपको 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। 1.5 इंच पे एक लाइन खींच लेनी है बिल्कुल ऊपर से। ये होता है हमारा जो नेफा बोलते हैं सलवार का, जिसमें हम नाड़ा डालते हैं, वो हम फोल्ड करेंगे। 1 इंच का वो होता है, आधा इंच हमारा अंदर मार्जिन में फोल्ड हो जाता है। ऐसे 1.5 इंच पे आगे और पीछे दोनों तरफ आपको निशान लगा लेना है। याद रखना ये सलवार सीधी करके हमने निशान लगाया, उल्टी सलवार पर आप मत कर दीजिएगा, क्योंकि सीधी तरफ करेंगे तो उल्टी तरफ फोल्ड होके वो अंदर की तरफ चला जाएगा। अब आपको ऐसे कर लेना। अब आपको उल्टी साइड लेनी है। उल्टी साइड क्योंकि वो फोल्ड करेंगे ना तो अंदर की तरफ वो फोल्ड होगा। इस तरीके से आप रखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। जो लाइन हमने खींची थी 1.5 इंच के मार्जिन पे, वो लाइन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वो इसीलिए हमने खींची थी ताकि वो एक सार कपड़ा फोल्ड हो आपका। फिर आपको ऐसे हल्का सा आधा इंच का मार्जिन देते हुए बिल्कुल जो सिलाई है ना उसी पे करना है। जो सिलाई हमने बीच में लगा रखी है उसी पे दोनों जो फेस हैं वो बिल्कुल मिलने चाहिए। इधर उधर गैप हो गया तो आपको वो झोल पड़ेगा और सीधी लाइन आपकी फिनिशिंग से नहीं लग पाएगी। बिल्कुल सिलाई पे आपको करना है, सिलाई पे आप करिएगा और ऐसे हल्का सा इधर से आप एक सिलाई लगा दीजिएगा। दोनों तरफ एक ही तरफ लगा लीजिएगा एक बार में ही। ये मत कीजिएगा कि एक मुँह को आप पहले सिल रहे हो और पूरा फिनिश करने के बाद उसको दूसरे मुँह को सिल रहे हो, नहीं। पहले आपको पहले मुँह से स्टार्ट करना है, बाद में ही आपको अपना पूरा नेफा फोल्ड करना है ताकि वो एक बार में सिक्योर हो जाए, वो टेढ़ा मेढ़ा ना होने के चांसेस ही ख़त्म हो जाए। ऐसे आप लाइन को पकड़िएगा, लाइन पर कपड़े को ऐसे क्रीज़ बना लीजिएगा। अगर कॉटन का कपड़ा है तो क्रीज़ आपकी इजीली बन जाती है। ऐसे क्रीज़ बनाएंगे और जितना मार्जिन आपने पहले लिया आधा इंच का अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कॉर्नर पे ये सिलाई लगेगी, ना बीच में ना कहीं पे नहीं लगेगी। ये सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पे लगनी चाहिए आपकी सिलाई। देखो ये मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है और जब आपका ख़त्म होने वाला होगा जहाँ से हमने शुरू किया था तब आपको ध्यान देना है। अगर आपका कपड़ा थोड़ा बच रहा है और आपकी सिलवटें पड़ रही हैं तो आप उसको धीरे धीरे करके ही सिलाई को लगाइएगा, सेट करते हुए, नहीं तो आपकी जो चुन्नटें हैं वो इसमें पड़ जाएंगी और वो गंदा लगेगा। फिर इसको पक्का कर लीजिएगा। जहाँ पर सिलाई हमने शुरू की थी वहीं तक आपको सिलाई लगा लेनी है और धागे को कट कर लेना है। देखो धागा कट करने के बाद अब आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ से आपका नाड़ा जो है वो डलता है। इस तरीके से आप चिड़िया बनाते हैं तो वो आपको ना तो नाड़ा दिखता है ना कुछ दिखता है। फिनिशिंग से आपकी सिलाई लगी हुई है। अगर आपको थोड़ा छोटा मोटा धागा दिख रहा है तो उसको आप कट साथ साथ कर लीजिएगा। नेफा हमारा फोल्ड हो चुका है। अब हम बनाएंगे पोचा। मोरी हम कैसे बनाते हैं, नीचे जो है ये अनइक्वल जो कपड़ा जितना भी आपका हो उसमें आप फिनिशिंग दे दीजिएगा। वो अनइक्वल हो ही जाता है क्योंकि वो टेढ़ा कलियाँ टेढ़ा कटती है ना, तो इस वजह से वो कलियाँ थोड़ी बड़ी हो ही जाती है। तो आप फिनिशिंग दे दीजिएगा पार्ट के हिसाब से। आप अपना बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में उसको कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे नाप लेना है। देखो जैसे मैं वीडियो में दिखाऊंगी अभी आपको ऐसे नाप लेना है। ऐसे आप बिछाइएगा उसको, ये सीधी साइड है कपड़े की, और ऐसे आपको 2.5 या 3 इंच पे ऐसे एक निशान लगा लेना है। ऐसे आप एक निशान लगाओगे और उसके बाद पूरे पोचे को आपको नाप लेना है कि आपको कितनी बुकरम की पट्टी आपको चाहिए होगी, कितनी फॉर्म की पट्टी आपको चाहिए होगी पोचा बनाने के लिए।
ये तरीका बहुत ही इजी है नापने का, क्योंकि इसमें जो है वो छोटी नहीं रहती बुकरम, वो थोड़ी सी बड़ी ही रहती है और बिल्कुल पूरे पोंचे पर आ जाती है। वरना कुछ बिगनर्स गलती ये करते हैं, हम जो आगे का होता है ना मोरी, जो आगे का कपड़ा होता है पार्ट और कलियों का, हम वहाँ पे ले लेते हैं और वो हमारा छोटा पड़ जाता है बुकरम, और फिर साइड में वो कपड़ा कपड़ा दिखता है, वो फोम या पट्टी नहीं दिखती, तो गंदा लगता है। इस तरीके से आप दूसरा भी कट कर लीजिएगा नाप के, बिल्कुल 2 पोंचे आपके कट हो जाएंगे। ये मेरे शायद 3 इंच के हैं, तो अगर आपको छोटे बनाने हैं तो आप इस तरीके से आप उनको छोटा भी कर सकते हैं। इससे 2 या 2.25 के बनाने हैं तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा और उस पर उसको छोटा कर लीजिएगा कट करके। आप कितने भी इंच के पोंचे बना सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 3 के बना रही हूँ तो आपको 3 या 2.5 के ही बनाने हैं, नहीं, आप कितने भी बना सकते हो। इस तरीके से आपको फिर एक पट्टी लेनी है पोंचे की, ऐसे आधा इंच का आपका मार्जिन इधर रहेगा और बाकी जितना ही मार्जिन है आपका वो इधर हो जाएगा। जो आधा इंच का मार्जिन है वो तो आपको लेना ही लेना है। दूसरी तरफ जो मार्जिन है वो आप कितना भी ले सकते हो, आधा इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, जितना भी आपको लेना है उतना आप ले सकते हो, उस पर कोई इशू नहीं है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। बस वो आधा इंच का मार्जिन इक्वल आपका होना चाहिए। इस तरीके से आप एक सिलाई लगा लीजिए पोंचे पे, फिर धागे को कट कर दीजिए। फिर आपको ऐसे करना है, पोंचे को ऐसे मिला लेना है और जो बंद साइड है उस पर एक स्ट्रेट लाइन आपको खींच लेनी है। ये स्ट्रेट लाइन क्यों खींची है मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जो सलवार है उस पर भी हमें ऐसे ही करना, बंद साइड पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। सीधी साइड है इस सलवार की, सीधी साइड आप रखेंगे सलवार की ऐसे, और जो मोहरी है वो भी आपकी ऐसे रखनी है, जहाँ पे हमारी ये दिख रही है फोम पट्टी वहाँ पे, और जो बीच का सेंटर है उसको हम मिला लेंगे इस तरीके से। आप पिन लगा सकते हैं, शुरू में सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो वो आप कर लीजिएगा। इस तरीके से जो आधा इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा था साइड में, उस पर हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगेगी, कहीं पे कम ज़्यादा मार्जिन नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो सलवार है वो ऊंची नीची हो जाएगी। फोम पट्टी पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगेगी, कपड़े पर सिलाई लगेगी। दोनों कपड़े सिलने हैं, फोम पट्टी आपको नहीं सिलनी है, वरना फिर वो अच्छे से आपकी फोल्ड नहीं हो पाएगी और वो गंदी लगेगी, फिनिशिंग वो अच्छे से नहीं आ पाएगी, और वैसे तो फोल्ड ही नहीं हो पाएगी अगर इस पर आप लगा दोगे तो। फिर पिन को निकाल के आप आधा आधा इंच के मार्जिन लेके अपना बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगा लीजिएगा। कपड़े को नीचे से हटा लीजिएगा, कहीं कपड़ा आपका ना सिल जाए। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से देखो, सिलाई कपड़े पे होनी चाहिए, फोम पट्टी पर नहीं। इस तरीके से आपको लगाएंगे। उसके बाद आप सलवार को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद आपको जो मार्जिन है जो आधा इंच का, वो आपको फोम पट्टी के ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना है, ताकि वो फोम पट्टी वो अंदर की तरफ चली जाए और वो अच्छे से फोल्ड हो जाए और फिनिशिंग से आपकी फोल्ड हो जाए और फिनिशिंग उसमें दिखे। इस तरीके से आप आधे इंच का मार्जिन लेंगे, फिर उसको अंदर की तरफ पलट दीजिए। सलवार की उल्टी तरफ आपको पलटना है और जो सिलाई होगी वो आपकी सीधी तरफ पे लगेगी। नहीं समझ आया है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, इजी आपको समझ आ जाएगा। पोंचे आपके सीधी साइड बनेंगे, जो पट्टी है वो आपकी उल्टी साइड पे पलटेगी। फिर आपको आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक सिलाई लगानी है। पहली सिलाई कॉर्नर पे बिल्कुल नहीं लगानी, उससे आपका जो झोल है वो पड़ता है, ऐसे झोल पड़ता है। जो सिलाई आपके आधा इंच के मार्जिन पे पहली सिलाई लगेगी और ऐसे हटा हटा के सिलाई लगेगी, और जो कपड़ा है उसको बिल्कुल एक साथ कर लीजिएगा। कॉर्नर से वो ऊंचा नीचा कपड़ा नहीं दिखना चाहिए आपका। आधा आधा इंच पे वो सिलाई आप लगा लीजिए। उसके बाद आपको करना है, आधा जो कॉर्नर पे जो सिलाई है वो आपको लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर पे वो सिलाई लगेगी। और जो सलवटें हैं उनको हाथ से ऐसे कर लीजिएगा, वरना फिर वो सलवटें उस पोंचे में जो आएंगी वो गंदी लगती हैं। आप बिल्कुल आराम से ये पोंचे बनाने हैं आपको, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बना रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। स्ट्रेट सिलाई लगानी है, बिल्कुल आराम आराम से, जितना आप सिलाई को आराम से करोगे ना उतना ही आप फिनिशिंग से कर पाओगे। फिर आपको उल्टी साइड पे इस तरीके से लेना है। यहाँ पे मेरा पानी लग गया था, एक बेबी ने पानी गिरा दिया था, तो इसको आप ध्यान मत दीजिए। और जो फिर ये उल्टी तरफ आपकी जो सलवार है उल्टी आपको कर लेनी है, और फिर कॉर्नर पे ये सिलाई आपको लगा लेनी है। कॉर्नर पे ये एक सिलाई लगेगी और नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है, कहीं आपके पोंचे के अंदर एक्स्ट्रा सलवार का कपड़ा ना घुस जाए, तो वो फिर आपका झोल अलग से ही दिखेगा। तो ऐसे आपको कपड़े को हटाते हटाते एक सिलाई आपके कॉर्नर पे लगा लेनी है। सिलाई लगने के बाद आप धागा कट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सलवार को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जहाँ पे हमने कॉर्नर पे एक सिलाई लगाई थी वहाँ पे आपको करना है
उससे पहले आप जो इस साइड की जो बुकरम आपकी फोम पट्टी दिख रही है, ये चीज़ मैं आपको बता रही थी, एक्स्ट्रा वो कट हो जाएगी, पर अगर वो कम रह जाती तो वो गंदा लगता, वो अंदर फिर आपका कपड़ा कपड़ा दिखता, फोम पट्टी आपकी नहीं दिखती। तो ये चीज़ बता रही थी मैं, जो मैंने पोंचा नापा था। उसके बाद आप आधी सिलाई, एक आधे इंच की जो सिलाई है वो आप इस तरफ भी लगा लीजिए। इस तरफ हम पहले लगा चुके हैं, इस तरफ और आपको एक सिलाई लगा लेनी है आधे इंच के मार्जिन पे। अगर आप बिगनर हो तो पहले जो चौक है उससे निशान लगा लीजिए, उससे आपको इजी हो जाएगा, फिर आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है, फिर आप इसको कट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लहरिया डालनी है छोटे छोटे, आप किसी भी प्रकार के लहरिया आप डाल सकते हो, छोटे बड़े मीडियम जैसे भी आपको पसंद हो। इस तरीके से आपको कपड़े को घुमाते घुमाते लहरिया बनाने, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको बनाने। बिगनर हैं तो प्लीज़ आप धीरे धीरे बनाइएगा, क्योंकि फिनिशिंग आने में टाइम लगता है। ये नहीं है कि आप 2 दिन सिलाई करते आपके हुए हैं तो वो आपकी फिनिशिंग आ जाएगी, नहीं, सालों साल लग जाते हैं फिनिशिंग आने में, पर आप ट्राई करेंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये लहरिया डाल लेने हैं, ऐसे हाथ को हिलाते हिलाते, मशीन को स्लो चलाना है और हाथ को फास्ट हिलाना है। इस तरीके से आपके जो लहरिया वो बन जाएंगे। देखो इस तरीके से आप लहरिया बना सकते हैं। ऐसे आपको पूरी बार लहरिया बना लेने, दोनों लाइंस के अंदर आपके लहरिया होने चाहिए, लाइंस के बाहर आपके लहरिया नहीं जाने चाहिए। इस तरीके से आप लहरिया बना लीजिए। मैंने भी पूरे दोनों लाइंस पे लहरिया बना लिए। फिर आपको करना है 2 इंच पे, 2 इंच पे आपको ऐसे निशान लगा देनी है पूरे पोंचे पर। उसके बाद मैं आपको एक ईजी पोंचे का डिज़ाइन बताती हूँ, जो आप हर कोई बना सकता है, वो अच्छा भी लगेगा, ईजी भी होगा, कम टाइम में भी बन जाएगा। ऐसे करके आपको एक जो वो होता है ना स्नेक, सांप होता है, या एस बोल लीजिए, जो भी है, देख लीजिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। पहले आप पूरे पर ड्रॉ ही कर लीजिए, अगर आप स्टार्टिंग में बना रहे हो तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर उस पर सिलाई लगा देनी है, ऐसे सांप की तरह डिज़ाइन बना के। इस तरीके से आप सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपको धीरे धीरे ही लगानी है, हाथ को ऐसे घुमा घुमा के लगानी है, जो कपड़ा है वो आपका अंदर नहीं जाना चाहिए, कपड़े को हटा लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ से हमने डिज़ाइन को शुरू किया था वहाँ से आपको एक लाइन, देखो इस तरीके से आपको बनानी है। ऐसे नीचे लेके आइए, फिर आप ऊपर लेके जाइए उसको, वहीं पे सुई को उठा के लेके जाना, ऊपर लेके गए और फिर वहाँ पे सुई को उठा के ऐसे लहरिया डाल देना है। इस तरीके से आपको ऐसे करना है। नीचे लेके आए आप, वहीं पे सुई को उठाया, ऊपर लेके गए, वहीं पे सुई को उठाया, ऐसे ही सुई को बाहर नहीं निकालना, सुई को कपड़े के अंदर रख के ही उठाना है। मैं आपको दिखाती हूँ मशीन पे, देखो इस तरीके से आप लगाइए, धीरे धीरे करके उस पे लाइन पे लेके आइए, सुई को अंदर किया, कपड़े के अंदर करके उस कपड़े को घुमाइए। उसके बाद आप ऐसे लेके आइए, फिर सुई को कपड़े के अंदर किया, फिर उस पोंचे को घुमाइए। कपड़ा आप साइड में कर लीजिए, कपड़ा नीचे नहीं दबना चाहिए। उसके बाद आपका लहरिया डाला, जब आप घुमाएंगे तो सुई कपड़े के अंदर ही होनी चाहिए, पोंचे के अंदर, अगर बाहर होगी तो फिर वो गैप हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आपको पूरा पोंचा कंप्लीट कर लेना है। मैंने आपको दिखा दिया एक बार करके, ऐसे ही आपको पूरे पोंचे पर कंप्लीट कर लेना है। देखो वो कुछ इस तरह का आपका लगेगा। सेम प्रोसेस आपको पूरे पोंचे पर एक तरफ कर लेना है, फिर दूसरी तरफ मैं बताती हूँ दूसरी तरफ आपको कैसे करना है। ऐसे करो, कपड़े को उठाओ और लहरिया फिर से डाल दो। लहरिया आप छोटे छोटे डालोगे तो अच्छी आपकी फिनिशिंग लगेगी, बड़े भी आपसे आप डाल सकते हो जैसे आपको पसंद हो। इस तरीके से आपके जो पोंचे हैं वो दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, जो दूसरी तरफ है उस तरफ भी आपको इस तरीके से ही सेम प्रोसेस करना है, पर उसमें हल्का सा डिफरेंस होगा, हल्का सा वो अलग किस तरीके से होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। धागे को आप कट कर लीजिए। धागा आपका कट होने के बाद आप देखो, जो ये इधर है ना, जहाँ पे मैंने चौक का निशान लगाया है, जो मैंने पहले बनाया था वो आपका जो मुंह था वो आपका बाहर की तरफ जा रहा था, पर इसमें आपका जो फेस है वो अंदर की तरफ जाएगा। मतलब वो अपोजिट साइड बोलते हैं ना, एक दूसरे की अपोजिट साइड, उल्टी तरफ, उस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा आपका। वो उस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ आएगा। आई होप आप समझ गई होगी, नहीं समझे तो दोबारा से इसको रिपीट करके देख लीजिए। इस तरीके से ही आपको फिर से वही सेम प्रोसेस करना है। सुई को कपड़े के अंदर रख के ही उठाना है और ऐसे आपको डिज़ाइन बना देना। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, हर कोई इसको बना सकता है और देखने में इतना सुंदर लगता है और बिल्कुल कम टाइम में बन जाता है। अब आप बिगनर भी हो ना तो आप आधे घंटे में इस पोंचे के डिज़ाइन को इजीली बना सकते हो, और जो परफेक्ट है वो तो इसको 10 मिनट में ही बना देगा। इतना इजी है डिज़ाइन है और देखने में इतना सुंदर लगता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखो आप
लग भी नहीं रहा कोई ये बिगनर अगर बनाएगा तो ये पोचे का डिज़ाइन नहीं बना सकता, बना सकते हैं। पोचे मेरे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपको राइट साइड आपकी पोचे की लेनी है। जो राइट साइड है वो आपके अंदर की तरफ रहेगी और जो उल्टी साइड है वो आपकी बाहर की तरफ रहेगी। ऐसे आपको मिला लेना है। मिला के आपको सेंटर में एक निशान ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो कॉर्नर से आगे पीछे बेशक हो जाए, सेंटर आप मिलाएंगे तो वो सलवार इक्वल ही पोचा आपका लगेगा, आगे पीछे आपका छोटा बड़ा पोचा नहीं होगा। उसके बाद आप ऐसे कीजिए, जितना आपका पोचा था, मेरा 6.2 का था तो मैं 6.2 पे आपका बाहर की तरफ निशान लगाऊंगी। जितना आपका हो आप लगा लीजिए। उसके बाद आपको नीचे वो निशान लगाना है। जैसे आपको मेरा 6.2 था तो मैं 8.2 पे लगाऊंगी। 2 इंच को बढ़ा के आपको लगाना है। जैसे मेरा 6 होता तो मैं 8 पे लगाती, 7 होता तो मैं 9 पे लगाती। ऐसे आपको 2 इंच बढ़ा के वो निशान लगेगा कर लेना है, क्योंकि पोचे खुलने के फिर चांसेस वो कम हो जाते हैं, वरना आपकी सिलाई एक बार में उधड़ जाएगी। अगर थोड़ा सा भी टाइट अगर आपका पोचा हो गया तो खिंचाव के कारण वो निकल जाती है सिलाई। इसलिए आपको 1-2 बार वहाँ पे मशीन ज़रूर घुमा देनी है और ऐसे कपड़े को साइड में करते करते एक सिलाई लगा देनी है। कपड़ा इक्वल करके सिलाई लगानी है, कपड़ा नीचे नहीं दबना चाहिए। जो मार्जिन है वो ऊपर जाते जाते आधा इंच कम होता चला जाएगा और लास्ट में वो बिल्कुल आधा और 1 इंच का मार्जिन बच जाएगा और वो आपको कवर करते जाना है पूरे उसमें, ठीक है। ऐसे आप सिलाई आप पूरे पे लगा देंगे। देखो मैं धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ, ऐसे कर लीजिएगा। और उसके बाद जो ये कपड़ा है उसको बिल्कुल इक्वल करते करते, कॉर्नर मिलाते मिलाते, कपड़े को साइड में करते करते ये सिलाई आपकी लगेगी। आसन की सिलाई आप ज़रूर मिला लीजिएगा, वरना आपके आसन की सिलाई ऊपर नीचे हो सकती है। आसन में आपको जॉइंट करके ही लगाना है इक्वल, क्योंकि जो सिलाई होगी वो इक्वल ही दिखेगी तो बाहर से अच्छी लगेगी। ऊपर नीचे होने के बाद वो ऐसा लगता है कि पता नहीं किसने इस सूट को सिल दिया है। हम फिनिशिंग से बना रहे हैं तो हम अपनी तरफ से पूरे ट्राई करेंगे कि हम रेडीमेड लुक ही बनाएं। इस तरीके से आप घुमा के आसन की तरफ से ले आएगा। आसन से आप थोड़ा हल्का गोलाई शेप में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर जो दूसरा पोचा है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। सेम प्रोसेस इसमें आपको करना है। 6.2 आपको ऊपर से लेना है। आपको जितना हो आप उतना लीजिएगा और यहाँ से मैं लूँगी 8.2, वो आपका बिल्कुल इक्वल ही बैठेगा। और ऐसे आपको निशान लगा लेना है। ऐसे आप बिल्कुल रख के इंची टेप को ऐसे निशान लगा सकते हैं। उसके बाद आप बीच के सेंटर को मिलाइएगा और ऐसे आप एक सिलाई लगा लीजिएगा इस तरीके से। जो मार्जिन है वो ऊपर से थोड़ा ज़्यादा ही आता है और नीचे आते आते बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। बाद में हम इसको कटिंग कर देंगे, फिनिशिंग इसी कर देंगे। पक्का इसको कर लीजिएगा। अगर चाहें तो आप डबल सिलाई भी इसमें लगा सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। उसके बाद आप ऐसे पोचे को रखेंगे, 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कट कर देंगे और ये फिनिशिंग आपकी हो जाएगी। बिल्कुल आपकी रेडीमेड लुक आएगा। इस तरीके से आप दूसरे पोचे पे भी कर सकते हैं। दूसरे पोचे पे भी आपको ऐसे ही कर देना है। सेम प्रोसेस आपको दूसरे पोचे पे करना है। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको आप कट कर दीजिएगा। उसके बाद आप 1.5 इंच पे इधर निशान लगाएंगे और ऐसे ही आपको कट कर देना है एक्स्ट्रा मार्जिन को। अब आपकी जो सलवार है वो रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। जो आसन की सिलाई देखो बिल्कुल इक्वल ही थी, बिल्कुल सिलाई मिली हुई थी। अब जो पोचे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। पोचे भी बिल्कुल इक्वल ही आए होंगे, छोटे बड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने जो सेंटर था वो मिलाया था। देखो इक्वल है, हल्का सा भी फ़र्क इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आपको सिलना है। लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी पहन के। जय श्री राम, जय श्री बालाजी हनुमान।